पिछले वर्ष जैसा भी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बताया है, इस रोटरी के इस पवित्र सेवा अभियान में मैं व्यक्तिगत रूप से सशरीर उपस्थित था। चर्चा उसी समय हुई थी कि साउथ कश्मीर में भी इस तरह का एक कैंप आयोजित करने की आवश्यकता है। तैयारियों की दृष्टि से बाकी चीज़ों के इंतजामात के कारण वो तिथि अब निर्धारित हुई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैं जम्मू में था और इसलिए व्यक्तिगत रूप से आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन मेरा मन, मैं कहूँ या शरीर, वास्तव में वहीं पर उपस्थित, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आभारी हूँ अपने रोटरी के सभी लोगों का और हेल्थ डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे जो सहयोगी हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी के सभी लोगों का। जब भी ज़रूरत पड़ी है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कोविड का दौर रहा हो या अभी अमरनाथ जी की यात्रा समाप्त हुई है, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने सेवा भाव से वास्तव में पूरी तरह से जुट करके लोगों की सेवा की है। जो देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर आए हैं, मैं उनके प्रति विशेष रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अनंतनाग से शुरू हो रहा ये मेडिकल कैंप साउथ कश्मीर के कुलगांव, शोपियां और पुलवामा, इन चारों जिलों में संपादित होगा और स्पेशलाइज्ड सर्जरी इस कैंप में की जाएगी। मुझे बताया गया है कि शुरुआत में ही 2000 से ज़्यादा मरीजों के पंजीकरण कर लिए गए हैं। अब कई बार ये कठिनाई होती है कि सामान्य रूप से जो हमारे हॉस्पिटल्स फंक्शनल हैं, वहाँ वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है कि बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। कोविड पैंडमिक के बाद ये मुझे लगता है कि संख्या काफ़ी बढ़ी थी। उस समय रोटरी की ओर से जो डॉक्टर साहब आए थे लोग, उन लोगों की मदद से काफ़ी हद तक हमने उसमें सफलता पाई थी। अभी जैसा बताया गया कि ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी और कैंसर की भी सर्जरी, अनेक विशेषज्ञ आए हैं और इसका लाभ सामान्य व्यक्ति को मिलेगा। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोटरी का जो योगदान है, देश नहीं पूरी दुनिया उसकी सराहना करती है और रोटरी को बहुत सारे लोग देश में ईश्वर के दूत के रूप में भी मानते हैं और नर सेवा से बड़ी सेवा कुछ होती नहीं है। परोपकार जिनके जीवन का लक्ष्य हो जाए, मैं समझता हूं कि वो महामानव हो जाते हैं और इस अभियान के कारण रोटरी का नाम बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से देश और देश के बाहर भी लिया जाता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी ये कोशिश करता है और हर प्रकार की कोशिश करता है कि जन स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो अच्छे ढंग से सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सकें और लोग क्वालिटी लिविंग लोगों की सुनिश्चित की जा सके। इसका हर प्रयास हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, सभी डॉक्टर करते हैं। आज सुबह मैं एक गुरुकुल के कार्यक्रम में था तो महाभारत के प्रसंग का मैंने जिक्र किया। मुझे लगता है कि वो मुझे दोहराना पड़ेगा एक श्लोक को, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम आर्तिनाशनम। यानी मुझे राज्य की कामना भी नहीं है, राज्य मिले तो भी कोई बात नहीं, न मिले तो भी कोई बात नहीं, जीवन में मुक्ति मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। एक कामना जरूर है कि जो दुखी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा का अवसर मिले। ये महाभारत का श्लोक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है और रोटरी भी उसी काम को आगे बढ़ा रहा है। हमारे पुरातन काल से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। ये कल्पना हमारे पूर्वजों ने वैदिक काल से की है कि सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों। मैं समझता हूँ उसी दिशा में जम्मू कश्मीर का हेल्थ डिपार्टमेंट और रोटरी के हमारे साथी मिलकर के काम कर रहे हैं। यह भाव, यह मानवीय संवेदना जितनी प्रबल होती है, मैं समझता हूँ कि समाज में उसका व्यापक असर होता है।
हेल्थ के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हम जरूर आबादी की दृष्टि से हिंदुस्तान की 1% आबादी यहाँ रहती है, 1,35-40 लाख लोग हैं हम लोग, लेकिन पर कैपिटा बजट जो हमारा है हेल्थ का, देश के किसी विकसित राज्य से ज़्यादा है। नाम चाहे किसी का हो हेल्थ सर्विस में, केरल हो या किसी का, लेकिन पर कैपिटा एलोकेशन हमारा जो है देश में सबसे ज़्यादा है। और सुविधाएं भी मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में सरकारी तौर पर काफ़ी बेहतर हैं बाकी प्रदेशों की तुलना में। ये सच है कि कभी 3 ही मेडिकल कॉलेज थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर को मिले हैं। उसमें कई फंक्शनल हो गए हैं, कई फंक्शनल होने की प्रक्रिया में। मैं समझता हूँ कि वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। तो सरकारी स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से मैं कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी बेहतर है। ये सच है कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास कमी थी, और न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के बाद जो 2021 में आई, मैं मानता हूँ कि वो कमी भी पूरी हो जाएगी। श्रीनगर में 2 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फंक्शनल हो गए हैं, एक साइनस अमर उजाला का और दूसरा पारस। 3 नए मेडिकल कॉलेज, एक तो 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिली ट्रस्ट वाले बना रहे हैं, तो 3 नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यहाँ बन रहे हैं। जम्मू में भी अपोलो का काम शुरू होने वाला है, और मुझे लगता है कि कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो आने वाले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। सामान्य आदमी का इलाज ठीक से हो सके, इसकी चिंता जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत संवेदनशील ढंग से की, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन स्वास्थ्य आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत, तो देश में वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए ही उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को हमने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है, हर परिवार को। और अगर मुझे ठीक ध्यान है तो गोल्डन कार्ड जो वितरित हुआ है 100% लोगों को दे चुके हैं, और प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए प्रतिदिन हम खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं रोटरी का आभारी हूँ, और हेल्थ पैरामीटर्स जो हैं उनको भी एक जब हम देखते हैं तो नेशनल एवरेज से हर मामले में हम बेहतर हैं। ये हम अपने पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम के कारण ही कर पाए, क्योंकि जब कोविड का दौर था, सेकेंड वेव थी, तो देश में जो तबाही मची हुई थी, हम लोग भाग्यशाली हैं कि पहले निर्णय लेने के कारण जम्मू कश्मीर में शायद ये स्थिति आई कि किसी को हम मना किए कि ऑक्सीजन बेड नहीं मिलेगा। मुझे याद है जब मैं अगस्त में आया था 2020 में, तो कुल हमारी ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी 14,000 LPM थी, और 28 सितंबर को ही काउंसिल मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम लोगों को लगाना है। और जब सेकेंड वेव आई थी तो करीब 48,000 LPM हमारी कैपेसिटी हो गई थी। जम्मू में थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन कश्मीर के सहयोग से उसे भी हम लोगों ने ठीक किया था। और आज तो ऑक्सीजन इतनी है कि उसका क्या करें, ये एक समस्या पैदा हो गई है, लेकिन भगवान न करे फिर इस तरह की महामारी आवे। और हेल्थ वर्कर्स जो हमारे हैं, वैक्सीनेशन का जब काम चल रहा था, तो जो तस्वीरें आई 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर बर्फ़ पर पैदल चलते हुए हमारे नर्सेस ने, हमारे बाकी पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरह से वैक्सीनेशन किया, तो मुंबई हाई कोर्ट ने कमेंट किया, वो उसका उदाहरण देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। महाराष्ट्र सरकार को मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि भाई वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर की एक नज़ीर है, उससे प्रेरणा लेकर के आप लोग काम करिए। तो मैं ऐसे अपने सभी हेल्थ वर्कर्स का आज विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके कारण हम कोई भी लक्ष्य जब निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी हमारे सहयोगी हैं, मैं उनका आभारी हूं। और जिला प्रशासन में भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है, ख़ास तौर से लोगों की सेवा का, तो वो बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, और रोटरी के सभी पदाधिकारियों का, और जो डॉक्टर विशेष रूप से आए हैं
उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उम्मीद करता हूं कि जो सर्जरी होगी सब लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और अंतिम बात कि राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ ये एक बड़ा दुर्लभ क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, जहां हमें कठिनाई रहती है। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि जब 24 शुरू हो तो फरवरी में, क्योंकि फरवरी एक अच्छा महीना होगा, मार्च, उसमें एक बड़ा कैंप इन जिलों में अगर आप लोगों के सहयोग से हम लोग कर सके तो मेरा निवेदन होगा कि इस पर आप विचार करिए। और जरूर करेंगे। नहीं, जरूर करेंगे। मैंने आज ये अगर घोषित आप कर देते हैं नहीं फरवरी में करेंगे जब आप कहेंगे तो फरवरी हम लोग तय करते हैं। और मैं स्वास्थ्य सचिव से अपेक्षा रखूंगा कि इसकी सारी तैयारी अभी से कर ली जाए। मैं सबको एक बार धन्यवाद देकर अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।